10 विषय हिंदी पाठ 10 ऋतुराज गृहकार्य हेतु प्रश्न। पहला प्रश्न, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। दूसरा प्रश्न, माँ द्वारा अपनी बेटी को दी गई सीखों का वर्णन कीजिए। तीसरा, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। चौथा, वस्त्र और आभूषण किसके समान मन को भ्रमित कर देते हैं, स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। व्याकरण पाठ पहला, क्रिया। क्रिया की परिभाषा, वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने, कराने या किसी व्यक्ति की स्थिति और दशा का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला है, मथुरा यमुना के तट पर स्थित है। दूसरा, वह दोनों इस विद्यालय में पढ़ते हैं। तीसरा, अर्जुन ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। चौथा, उपयुक्त वाक्यों में किसी काम या घटना के होने का बोध होता है। ये सभी पद क्रियाएं हैं। क्रिया के भेद निम्नलिखित दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला, कर्म के आधार पर क्रिया भेद। दूसरा है प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर क्रिया भेद। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। पहली अकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया। पहली अकर्मक क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, जो कर्ता तक ही सीमित रहती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिवानी दौड़ रही है। प्रकाश हंस रहा है। तीसरा, बच्चे सो रही है। चौथा, निशा रो रही है। इन वाक्यों में क्रियाओं जैसे दौड़ना, हंसना, सोना, रोना का फल कर्ता तक ही सीमित है, अतः ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पहली है पूर्ण अकर्मक क्रिया। इस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बालक रो रहा है। दूसरा, वह जा रही है। तीसरा, राम सो रहा है। चौथा, लड़की हंस रही है। पांचवा, पक्षी आकाश में उड़ रहा है। छठा है, मछली नदी में तैर रही है। नोट, पूर्ण कर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, स्थित्यर्थक तथा गत्यार्थक। वाक्य संख्या 1 से 4 तक कर्ता की स्थिर अवस्था तथा वाक्य संख्या 5 एवं 6 कर्ता की गतिशीलता का परिचय मिलता है।
दूसरा अपूर्ण अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के वाक्य में प्रयोग किए जाने पर कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्द के प्रयोग से अर्थ स्पष्ट होता है, वे अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। जैसे वह बहुत है, दूसरा तुम हो, तीसरा वे थे, चौथा हम होंगे। इन वाक्यों में क्रमशः चतुर, बीमार, निराश तथा सफल शब्द क्रिया से पहले जोड़ने पर अर्थपूर्ण होता है। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता की बजाय कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़कों ने आम खाए, दूसरा नेताओं ने भाषण दिए, तीसरा है हमने एक सांप देखा। इन वाक्यों में आम, भाषण, सांप कर्म है जिन पर खाना, देना, देखना क्रियाओं का फल पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के 3 उपभेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया, ख है द्विकर्मक क्रिया और ग है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। क एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बूढ़ा आम खाता है, दूसरा राजू गाना सुनाता है। द्विकर्मक क्रिया, कुछ वाक्यों में क्रिया के साथ उसके 2 कर्म होते हैं। दोनों के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे धनी पुरुष याचक को रुपया देता है, दूसरा अध्यापक छात्रों को गणित पढ़ाता है। ऊपर के प्रथम वाक्य में याचक तथा रुपया और द्वितीय वाक्य में छात्रों तथा गणित 2 कर्म हैं। इनमें एक कर्म याचक तथा छात्रों सजीव है और दूसरा रुपया तथा गणित निर्जीव है। एक कर्म प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। अगला है अपूर्ण सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता और उन्हें पूरा बनाने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले अन्य शब्दों पूरक की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, एक अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है।